Today our topic is portal vein thrombosis. So let's know about portal venous thrombosis, how it occurs and what's its treatment. Portal vein thrombosis, the first of all its reason is phlebitis, or you can say it's pili phlebitis. Pili is the portal vein and phleb means vein, itis means inflammation. So it's inflammation of the portal vein. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पाइलेफ्लेबाइटिस। अब हम देखेंगे कि पाइलेफ्लेबाइटिस यानी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो बनता है उसका मेन कॉज क्या है। इट इज़ द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट साइट्स लाइक अपेंडिसाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस। दे स्प्रेड टू पोर्टल वेन। All these spread to the territories of portal vein and from other methods of spread. ये सब कंडीशंस लाइक अपेंडिसाइटिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस ये सब स्प्रेड करते हैं जब पोर्टल वेन के रूट में, तो हमारे पास पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस अकर होता है। एंड आल्सो अदर कॉजेज ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस इज़ पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड सप्लेनोमेगाली। अब हम देखेंगे कि सप्लेनोमेगाली किस तरह होता है एंड पॉलीसाइथीमिया वेरा किस वजह से हमारे पास कॉज करती है। पॉलीसाइथीमिया वेरा में हमारे पास इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी हो जाती है एंड अकॉर्डिंग टू विर्चोज ट्रायड दिस विस्कोसिटी, जो इंक्रीज इन विस्कोसिटी हमारे पास होता है, ये हमारे पास थ्रोम्बोसिस करवाता है और इसी थ्रोम्बोसिस की वजह से पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस अकर होता है इन द रूट ऑफ पोर्टल वेन। जब पोर्टल वेन का ब्लॉकेज होगा ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारे पास सप्लैनिक वेन के रास्ते में पाइलअप स्टार्ट हो जाएगा और अकोमुलेशन हमारे पास हो जाएगी उस एरिया में एंड दिस विल लीड टू सप्लेनोमेगाली। क्योंकि पोर्टल वेन हमारे पास यूनियन है टू वेन्स का, दैट इज़ सप्लैनिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो जो चीज़ें हमारे पास पाइलअप होंगी सप्लैनिक वेन के रूट में, तो हम उसे लीड अप करेगा सप्लेनोमेगाली को। और अगर हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के थ्रू पाइलअप होगा तो उस एरिया में हमारे पास एडिमा या असाइटीज़ होने का चांसेस हैं और ये हमारे पास अकर करती हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में। इसके अलावा लीवर कैंसर और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास डायरेक्टली स्प्रेड करती हैं पोर्टल वेन में एंड दिस विल आल्सो लीड टू पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। अब हम देखेंगे कि क्लिनिकली व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमने यही देखना है कि व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ, इट इज़ द यूनियन ऑफ सप्लैनिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। सप्लैनिक वेन में कोई भी अकोमुलेशन होगी या पाइलअप होगा कंटेंट्स का, तो हमारे पास सप्लेनोमेगाली होगी। और अगर सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के थ्रू हमारे पास कोई भी पाइलअप होता है इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस, देन हेयर इट इज़ कॉल्ड एज एडिमा, और इन द एब्डोमेन हम वी कॉल इट एज असाइटीज़, और इन द पेरिटोनियल कैविटी इसमें हमारे पास पोर्टल सिस्टेमिक शंट भी मौजूद होता है। व्हेन पोर्टल वेन इज़ ब्लॉक्ड, द अदर वे टू गो टू ऑफ द कंटेंट इज़ another route is systemic one, the portal one. The portal systemic one is also called portosystemic shunt and here the portal vein is inferior vena cava। यानी जो नेक्स्ट रूट, अगर हमारे पास पोर्टल वेन बंद है तो नेक्स्ट रूट जो कंटेंट्स अप्लाई करेंगे वो inferior vena cava के थ्रू होगा और इसी चीज़ को हम कहते हैं पोर्टोसिस्टेमिक शंट या पोर्टा inferior vena cava शंट। And one of the main symptoms of portosystemic shunt are following। the main symptoms हमारे पास esophageal varices भी हो सकती हैं, कैपेट मेड्यूसे हो सकती हैं, पाइल्स हो सकते हैं एंड लास्टली हमारे पास हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। these are the some of the main symptoms of portosystemic shunt। द मेन थिंग जो हमने याद रखनी है पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस में, देर इज़ नो हिपैटोमेगाली, क्योंकि लीवर हमारे पास ब्लॉकेज के बाद आता है, पोर्टल वेन पहले आती है। तो जो अगर हमारे पास ब्लॉकेज है वो पोर्टल वेन के पे हो रहा है, तो एवरीथिंग बिफोर द ब्लॉकेज विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड देयर विल बी अकोमुलेशन एंड पाइलअप ऑफ कंटेंट्स बिफोर द ब्लॉकेज। As I told you, there are some other causes of portal vein thrombosis and इसमें हमारे पास inflammatory disease आ सकते हैं, hypercoagulable states आ सकती हैं, कोई भी inflammatory bowel disease, infections, appendicitis, cholangitis, diverticulitis या liver abscess वगैरह हमारे पास इसमें आ सकते हैं। and there are some other complications of therapeutic intervention। जो भी हम intervention देते हैं उनकी वजह से जो complications आती हैं उसमें कोई भी alcohol injections, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी हो जाती है, गैस्ट्रिक बेंडिंग, हेपेटिक हमारे पास मोबिलाइजेशन हो जाती है, हेपेटोबाइलरी सर्जरी की वजह से हो सकती हैं एंड दिस विल लीड टू पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। देयर आर अदर कॉजेज ऑफ पोर्टल वेन्स ऑल्सो। अब हम देखेंगे कि हम इस कंडीशन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू ट्रीट पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। एज यू नो इट्स अ थ्रोम्बोसिस, सो वी कैन यूज़ एंटीकोएगुलेंट्स
एंटीकोएगुलेंट्स हमारे पास हेपरिन एंड वारफरिन हो सकते हैं। एंड देयर इज़ ब्लॉकेज ऑफ कंटेंट्स पाइल, क्योंकि हमारे पास कंटेंट्स जो हैं वो पाइल अप हो जाते हैं। एंड देयर इज़ अकोमुलेशन ऑफ कंटेंट, सो वी कैन बाईपास, या हम कोई शंट यूज़ कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी एंड शंट। एंड लास्टली देयर इज़ a treatment that is known as liver transplant. We can also do liver transplant. And that's all for today. Thank you very much for your support. Study hard and subscribe our channel.